हाँ पुत्र, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, हुण तो पहला आपां की कुछ कीता, एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज कीता, एक आपां क्रिफ्च फ्लाह कीते आ, ते एक आपां स्लाइड वायर ब्रिज कीता, है ना। तो उहदे विच की हिसाब किताब सी, आपां जिहड़े लॉ सीगे वो तो चलो फिक्स सीगे, आपां नूं सर्किट दे विच काम दिंदे सीगे। सर्किट दे विच जिथे बाली सारी वाहवा सारियां EMF आ जांदियां सीगियां, वाहवा सारे करंट इक्को जगह ते आ जांदे सी, ਉਹਦੇ बारे नॉलेज दिंदे सी। जिवें लूप रूल की गल करते सी आपां भी एक पॉइंट के उत्ते वाहवा सारे करंट आई जांदे है ना। ठीक है, तो ओवरऑल करंट कितना होऊगा वो सारिਆਂ ਦਾ सम, जिन्ने अंदर नूं करंट आ रहे आ इक्वल टू होगा जिन्ने बाहर नूं करंट जा रहे आ। अलजैब्रिक सम एक दूजे के बराबर होगा। ठीक है, यह गल कीती सीगी। दूजी गल की कीती सी, इस रूल नूं असीं की कहंदे सी, लूप रूल। तो जंक्शन रूल की आंदा सीगा, जंक्शन रूल आंदा सी भी जदों किसी क्लोजड पाथ दे विच, ठीक है, कोई भी चक लो क्लोजड पाथ, जरूरी नहीं गा जिहड़ा, चलो मैं वैसे ही आह ला लिया। क्लोजड पाथ दे विच जदों साडे कोले करंट पास हो रहा तो नंबर ऑफ EMF लगियां, तो ओवरऑल की आ किरचॉफ लॉ आंदा सीगा भी जिहड़ी ओवरऑल सारियां जिन्नियां भी EMF होणगियां उन्हां सारियां दा सम वो इक्वल होऊगा प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रजिस्टेंस ते। ठीक है, तो पर इहदे विच साडे कोले कुछ नैगेटिव पॉजिटिव नोटेशनां सीगियां, कुछ साइन कन्वेंशन सीगियां। वो की आंदा सी भी जिहड़ा जे तो साडा करंट पॉजिटिव साइड जा रहा, सॉरी जे करंट क्लॉकवाइज जा रहा तो नैगेटिव, तो जे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा तो पॉजिटिव। आह कहानी कीती सीगी। इहनूं ये किहड़ा रूल सी साडा, जंक्शन रूल यही सीगा। ठीक है, इस तों बाद कीता सी असीं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज दे विच की सीगा, की शै की सी व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज अपने कोले वो शै सीगी भी जिहदे विच अपने कोले करंट भी नहीं चाहिदा, सानू वोल्टेज भी नहीं चाहिदी, बस सानू 4 रजिस्टेंस चाहिए होणगे, ते चारां दे विचों जे सानू तिन्नां दी वैल्यू पता ना तो चौथे दी कढ सकदे हां। ठीक है, उहनूं बैलेंस करके, बैलेंस कदों किवें करदे सी, वो विचाले जी असीं गलवैनोमीटर लाउंदे हुंदे सी, ते गलवैनोमीटर दे विच देखदे सी भी गलवैनोमीटर दे विच जदों डिफलैक्शन शो होनी बंद हो गई तो उदों आ रूल जिहा आपां कीता सी P/Q = R/X। ठीक है, तो जे इस बारे नहीं पता तो भाई तुसीं मगरलियां वीडियो जरूर देखियो जो। ठीक है, स्लाइड वायर ब्रिज भी इसे दे बेस ते काम करदा सीगा। ठीक है, हुण अपना इस यूनिट का लास्ट टॉपिक आ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर भी एक डिवाइस ही हुंदी है पुत्र। ये डिवाइस किहो जी हुंदी आ ये तो बाद च दसदे आ। ये डिवाइस काम की करदी आ, हुण उदों तो पुੱਤ आपां गल करदे सी ये रजिस्टेंस लाउंदे सी, इहदे विच कोई रजिस्टेंस नहीं लगे हुंदे। इहदे विच की आ, दो चीज़ां, एक तो असी दो सिल्लां दी EMF नूं कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर EMF ऑफ सैल्स, दो सिल्लां दी EMF नूं कंपेयर कर सकते हैं भी किहदी वध आ किहदी घट आ। ठीक है, जां कि जे कंपेयर करते हैं तो यह भी हो सकता भी एक नूं असीं स्टैंडर्ड मान लगे भी एक दी वैल्यू नूं फिक्स करके रख लगे। ठीक है, उहदे हिसाब नाल बाकियां दी भी कड्ढी जा सकती है। ठीक है, क्लीयर आ। दूजा काम इहदे नाल की कर सकते हैं, इहदे नाल असीं जिहड़ा सैल लाया साडा वो सैल दा इंटरनल रजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। मान लो आ, ठीक है, आह V की वैल्यू तां लाई है पुੱਤ, यह की है कोई बैटरी है, इत्थे कोई बैटरी है या कोई सैल आ, तो सैल की आपदी वोल्टेज होगी ना। ठीक है, ਇਹਦਾ इंटरनल रजिस्टेंस भी आपां कढ सकते हैं, तो ये आपां हुण कढ के भी दिखावांगे इंटरनल रजिस्टेंस किवें कढिया जा सकदा। ठीक है, बस इन्ना कुछ कहानी है इहदे विच। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पिछले साल जिहड़ा आह वैसे सितंबर टैसट हुंदे आ, ठीक है, उहदे विच इह फुल मार्क्स दे विच ही आया सी, 5 मार्क्स दे विच क्वेश्चन आया गया। ठीक है, पता लग गया पोटेंशियोमीटर की हुंदा। पोटेंशियोमीटर पुੱਤ ਉਹ डिवाइस है जिहदे नाल असीं जां तां EMF कंपेयर करांगे जां असीं किसी दा इंटरनल रजिस्टेंस कढांगे। ठीक है, समझ लग गई।
हुण की आ ये किहड़े बिहाव ते काम करदा, प्रिंसीपल की है इहदा, सिद्धांत की है इहदा, ठीक है। इहदा प्रिंसीपल ये आंदा भी जदों किसी सर्किट दे विच दी कॉन्सटेंट करंट टप्पे, ठीक है, सर्किट दे विच क्लोज्ड सर्किट दे विच, ठीक है, करंट की होवे मेरा कॉन्सटेंट, ठीक है, कॉन्सटेंट करंट होवे ते दूजी गल की आ कॉन्सटेंट करंट होवे ते जिहड़ी मेरी वायर सर्किट दे विच वायर यूज़ करदे हुंदे आ ना आपां, जिहड़ी सर्किट दे विच वायर यूज़ कीती आ उहदा एरिया फिक्स होवे, यूनीफॉर्म एरिया होवे, ये ना होवे भी कितों तार मोटी होगी कितों पतली होगी, ठीक है। एरिया की होवे यूनीफॉर्म, ठीक है, यूनीफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन भी जिहदे विच दी क्रॉस कर रहा साडा करंट, उहदा एरिया की होना चाहिए यूनीफॉर्म होना चाहिए। वो आंदी जे सर्किट दे विच आ दोवें कंडीशनां लागू होंदियां, पहली आह दूजी आह, तां मेरे कोले की होऊगा, जिहड़ी पोटेंशियल ड्रॉप होऊगा किसी लेंथ दे उत्ते, ठीक है। मान लो वैसे ही मैं तार चक लिया आह, इहदे विच फिक्स करंट टप रहा, चलो इत्थे बैटरी लाती, तां वाले दी गल बाद च करदे हैं, ठीक है। बैटरी लाती वैसे करंट टपूगा, इहदे विच करंट दी वैल्यू फिक्स करती मैं आई, इहदा एरिया फिक्स करता मैं ए। वो आंदी कोई मर्जी विचों तार दा एक सैक्शन कट लो ए बी, चलो वैसे ही कट लिया मैं, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਥ ਦੇ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਥ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਇਸ ਦਾ ਆਪਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਟੱਪੂਗਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਡਰੋਪ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ए ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਰੋਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਤੇ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਕੱਟਿਆ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਰੋਪ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਰੋਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹਦੇ ਲੈਂਥ ਆਫ ਵਾਇਰ ਦੇ, ਮੀਨਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕੱਲਾ ਓਨਲੀ ਤੇ ਓਨਲੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੌਖੀ ਜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਓਮ ਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਓਮ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਓਮ ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ V = IR ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। R ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, R ਹੁੰਦਾ ਵੀ ρL/A, ਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਜਿਸਟੈਂਸ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਇਰਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਲੋਹਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵਾਇਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗੀ, ਏਰੀਆ ਵੀ ਫਿਕਸ ਆ, ਕਰੰਟ ਵੀ ਫਿਕਸ ਆ। ਆਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤਾਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੱਢਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ EMF ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ।
समझ आ गई? ओके जी, ठीक। हुण बहुत कंस्ट्रक्शन की गल करिए। कंस्ट्रक्शन दे विच इहदे विच की हुंदा? कंस्ट्रक्शन दे विच कुछ नहीं हुंदा, एक आपां तार लैने आ वायर जिहदा एरिया यूनीफॉर्म आ, स्पैशल एरिया यूनीफॉर्म आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਰੰਟਡ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਆ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੈਟਅਪ ਲਾਇਆ ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰੰਟਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ठीक है। ये कॉन्सटेंट करंट टप रहा ठीक है। तो आह की आ इत्थे वेरीएबल रजिस्टेंस लाया, तुसी लाउना लाओ नहीं लाउना ना लाओ, पर जे लाओगे तो वैल एंड गुड है, क्योंकि इहदा काम की हुंदा है करंट की वैल्यू नूं वधाउंदा घटाउंदा एक बारी सानूं एडजस्ट भी करनी पैंदी है ठीक है अपने अकॉर्डिंग। तो अब मैं की आ इत्थे टोटल 400 मीटर की तार ली हुई आ स्ट्रिप नाल जोड़ी आ, ये तार की लेंथ एल होगी ठीक है। यदी 100 सेंटीमीटर, यदी भी 100 सेंटीमीटर, यदी भी 100, यदी भी 100, सारे का मिला के 400 सेंटीमीटर की तार ले ली। कोई गल नहीं, तुसी 100 की भी ले सकते हैं ठीक है। यह तो भी जी पिक्चर बनी सीगी यह बुक तो बनी सीगी ठीक है, तां करके मैं यही बना ली, थोड़ा समझ आ जाऊगी ठीक है। तो यदा आपां लगभग नगलेजिबल मन के चलांगे ठीक है, यदी लेंथ ते डिपेंड नहीं कर देगी ठीक है। वैसे ये लाओ ही ना, मैं तो ना पूरे ही सीधे ही एक ही तार ले ली जो 400 मीटर बड़ी 400 सेंटीमीटर की, सॉरी मीटर में बहुत बड़ा बोली है ना ठीक है। हुण मैं की क्या भी आपां की आ दो सिल्लां दी EMF नूं कंपेयर कर सकते हैं। दो सिल्लां दी EMF नूं कंपेयर किवें कर सकते हैं? चलो आपां की आ पुत इत्थे एक सैल ला देंगे, ਇਹਦੀ EMF मान लो हैगी आ E। मैं थोनों क्या भी EMF काते डिपेंड करूँगी लेंथ ते, ते इत्थे की आ मैं इनू इत्थे जौकी नाल अटैच करके एक ठीक है वारी वारी अगे वांगू जौकी स्लाइड करूँगा तो किते इहो जी स्टेज आ जूगी ना पुत। वैसे तो की आ, वैसे एक बारी जौकी स्लाइड की इधरों का जिहड़ा करंट आई जांदा सी इधरों भी जाई जांदा सी ठीक है। तो वो नाल की है करंट केरां तो टप्पी जांदा सी, पोटैंशियल का डिफरेंस सीगा ठीक है। बाद दे विच की है जदों मैं जौकी वारी वारी स्लाइड इत्थों करी गया, एक स्टेज आई जिथे इत्थे करंट की वैल्यू की होगी 0 ठीक है। तो मैं वो लेंथ मिल ली, वो लेंथ मान लो मेरी कितनी आ गई L1, वो लेंथ मेरी आ गई L1 ठीक है। तो मेरी EMF रूल के अकॉर्डिंग वो किहदे प्रोपोर्शनल होगी L1 दे ठीक है। फिर ही है वो तो पोटैंशियल डिफरेंस दोवें साइड्स ते की हो गया इक्वल हो गया ठीक है। फिर ही करंट टप्पणों बंद होया ना भी जिन्ना इस एंड ते जिन्ना इस एंड ते पोटैंशियल सीगा ठीक है, वो की आ लेंथ ते डिपेंड करता हुंदा पोटैंशियल, वो इक्वल हो गया, आपां वो लेंथ मेजर कर ली ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कटांगे तो इत्थे की आउंदा हुंदा एक कॉन्सटेंट ठीक है। कॉन्सटेंट नूं तुसीं के लै लो, ए लै लो, बी लै लो, आपदा नाम लै लो, ऊड़ा लै लो, अड़ा लै लो, जो मर्जी लै लो ठीक है, समझ लैगी। फिर की कीता, फिर असीं की कीता, ये बैटरी दा काम हटाती ये सैल हटाता ठीक है। हटी तो लियांदा नवां सैल, वो सैल दी EMF कुछ होर सीगी, थोड़ा जिहा तगड़ा होगा या थोड़ा जिहा माड़ा होगा ठीक है। ਉਹਦੀ EMF ਸੀਗੀ E2 ठीक है। हुण ਉਹਦੀ जौकी अटैच करके देखी, गलवैनोमीटर तो लाया ही सी, जे मैं उत्थे ही अटैच करदा सी तो कुछ ना कुछ करंट टप रहा सी, मीनस कुछ ना कुछ पोटैंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो रहा सी ठीक है। फिर मैं की जौकी नूं स्लाइड करके होर थां ते लैके लिजा के वेख्या, मान लो इत्थे जाके लेंथ कुछ होर होगी, मान लो ये लेंथ की होगी L2, मीनस यदी EMF किसी होर लेंथ पर डिपेंड करती है, हो सकता है यदी EMF वध होवे पुत फिर लेंथ भी पोटैंशियल का ड्रॉप जिहड़ा फिर वध ही होगा ज़्यादा लेंथ दे विच ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कटांगे तो की आ जाऊगा कॉन्सटेंट, तो कॉन्सटेंट की आ फिक्स रहूगा, आपां आ तारां तां नहीं बदलना
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸੈੱਲ ਬਦਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਪੁੱਤ ਉਹੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆ ਕਰੰਟ ਤੇ ਰੋ ਤੇ ਏਰੀਆ। ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਆਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ 1 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ 2। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਵਾਈਡ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, L1 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ E1/E2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, L1/L2। ਮੀਨਸ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ EMF ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ EMF ਕੰਪੇਅਰ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆਪਾਂ EMF ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਤੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ EMF ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਦੀ EMF, ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੈਡਮੀਅਮ ਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਡਮੀਅਮ ਹੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਕੈਡਮੀਅਮ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਾ, 1.18 ਵੋਲਟ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, EMF ਆਫ ਕੈਡਮੀਅਮ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 203.6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ E1 ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ L1 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ EMF ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਆਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਨਨੋਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਅਨਨੋਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਪੁੱਤ, ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਲੈਂਥ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨੋਨ, ठीक है। तो मेरे को E2 की वैल्यू कितनी आ जाऊगी, वो की आ जाऊगी, उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, की आ जाऊ E1/L1 इंटू L2, ठीक है। आही बन जूगी। तो E1/E2 की वैल्यू तो मैं लिखी पई आ क्योंकि इनू स्टैंडर्ड मन्निया। तो यदी जे जस्ट लेंथ पता लग गई आपां की आ EMF भी पता कर लांगे आपां, ठीक है पुत्र। ओके जी। हुण मैं की करदा, हुण पुत मैं क्या, मैं किसी सैल का इंटरनल रजिस्टेंस कढ़ सकदा। चलो मेरा सैल यही आ जिहड़ा दोबारा लाया सी, इहदी EMF हैगी आ E, EMF E आ, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप करूगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज देगा, करंट इत्थों दी टपना शुरू करूगा, ठीक है। तो जे सर्किट पूरा करना तो ये विचों की आ, कोई तार लाउणी पैनी आ, ये तार दे विच मैं गलवैनोमीटर लाता, गलवैनोमीटर की दसूगा करंट है ना, फिर अगे वांगू, ठीक है। तो ये नाल लाती इस तरह जौकी, ठीक है। तो एक बारी की है जौकी नूं स्लाइड करके देखी गई, जिथे जेड़े जेड़े पॉइंट्स ते जाके पोटेंशियल सेम हो गया, मान लो ए बी, जेड़े जेड़े पॉइंट ते जाके फिर पोटेंशियल सेम हो गया, जौकी दे विच रीडिंग आनी बंद हो जूगी, डिफ्लैक्शन हो जूगी 0, क्योंकि पोटेंशियल ही पुत दोवें एंड ते सेम हो गया अपना, ठीक है। क्लीयर। इत्थों तक तो मान लो L1 लेंथ ते, ठीक है, EMF E सीगी ते वो L1 लेंथ के प्रपोर्शनल
L1 ਲੈਂਥ ਤੇ जाके अपनी कंडीशन सैटिस्फाइड होगी, साडा गलवैनोमीटर है जिहड़ा डिफ्लैक्शन शो करना बंद कर गया। ठीक है, गलवैनोमीटर का काम पुत आ जिहड़ा एक्सटर्नल सर्किट लाया उहदे विच आऊगा। ठीक है, क्योंकि आपां की इधरों ही इसे चीज़ नूं जिहड़ी नूं मैजर करना उहदा एक बारी की उत्थे करंट टपना 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि करंट सारा बई इधर दी टप्पे, इधरों कोई करंट ना जाए। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कटांगे तो मेरे को की आ जाऊगा कोई कॉन्सटेंट, फिर कॉन्सटेंट मान लो के। ठीक है, समझ लग गई। फिर मैं की करना, इहदा इंटरनल रजिस्टेंस कढ़ना। मैं कहता इंटरनल रजिस्टेंस कढ़ना तो मैनू की आ एक एक्सटर्नल रजिस्टेंस की लोड़ पऊगी बाहरों। हुण पुत इधर दी तो करंट नहीं जा रहा, मैं की एक इधरों रजिस्टेंस लाता, मेरा करंट इधर तो जाता नहीं सी, मेरा करंट इधर जान लग गया। ठीक है, सर्किट पूरा होने लग गया। जदों हुण करंट इधर जान लग गया, करंट मूव करन लग गया इधर, तो आपां ये गल पिछे पढ़ चुके हैं भी इहदा कुछ ना कुछ जिहड़ा EMF आ उहदी वैल्यू घट जूगी। वो काहदे च चेंज हो जाती हुंदी है, टर्मिनल पोटैंशियल डिफरेंस दे विच। ठीक है, वो टर्मिनल पोटैंशियल डिफरेंस सपोज कर लो आ गया V। हुण इत्थे पुत EMF की वैल्यू घट गई, वो रह गई V रह गई, कुछ होर वैल्यू रह गई, होर वैल्यू रह गई, तो फिर आ लेंथ सैटिस्फाइड करूगी इधरले पार्ट नूं, क्योंकि पोटैंशियल घट गया। पोटैंशियल घट गया तो मेरे कोले की आ, मेरे आह डिफ्लैक्शन दोबारा शो करन लगनी जूगी, क्योंकि पता इत्थे जो करंट घटिया तो पोटैंशियल घट गया। पोटैंशियल घट गया, चलो एक एंड के उत्ते पोटैंशियल अपने कोले पहला तो दोवें पासे मान लो 5-5 सीगा पोटैंशियल दोवें एंड के उत्ते, तां करके डिफ्लैक्शन 0 हो गई सी। हुण एक पासे पोटैंशियल की वैल्यू घट गई तो ये जरूरी नहीं भी दूजे पासे भी घटूगा। तो मेरा की आ उपरला सर्किट हिल गया, गलवैनोमीटर जिहड़ा दोबारा डिफ्लैक्शन शो करन लग। मैनू की आ तार हले फिर हिलाउणी पऊगी, फिर ये मैं जौकी चकूँगा, होर थां ते लाउण लग जाऊँगा, किते जाके तो फिर सैटिस्फाइड हो जूगी कंडीशन। ठीक है, आदा काम ही सौखा अपना। लो जी, ये सपोज कर लो L2 ते जाके साडा काम सैटिस्फाइड हो गया। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दोबारा कटांगे तो अपने को की आजू के, तो जे मैं E/V पता करूँगा तो की आ जाऊगा K/L1 बाय K/L2, कैंसल आउट हो गए। ठीक है, तो इंटरनल रजिस्टेंस का जे तुसी पुराने जमाने दे विच जां पुराणियां वीडियो दे विच, ठीक है, फॉर्मूला पढ़िया होवे तो वो की होगा E/V -1 बाय R। R की आ जिहड़ा मैं बाहर रजिस्टेंस लाया सी। E/V की वैल्यू पता, उसकी वैल्यू की पुट कर सकते हैं L1 बाय L2 -1 R मेरा की आ एक्सटर्नल रजिस्टेंस। जिहड़ा ये रजिस्टेंस है ये वैल्यू तो पता होगी, वो तो बाजारों लिया के लावांगे नवा। ठीक है, समझ लग गई। ये की हो गया अपने को एक्सप्रैशन भी असी EMF भी सॉरी इंटरनल रजिस्टेंस भी कढ़ सकते हैं किसी सैल का। ठीक हैगी है ना, ये फिर वधिया घैंट चीज़ भी आप इत्थों ही कढ़ी जाने। वो तो सिर्फ आपां नूं वोल्टेज वारी वोल्ट मीटर चलो कई बारी साडा खराब हो जाता, सीधा आपां ही कढ़ लैंदे। गलवैनोमीटर पता होवे साडे कोले, आ सैटअप बना लैंदे, इस सैटअप नाल पंगे लै लैंदे। ठीक है, ये सैटअप कोई भी बड़ा औखा नहीं गा जे असी लैब दे विच वड़े होएगे तो। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।